इज्तिमाई कुर्बानी करने वाले अक्सर गाय के ओ भाई बहुत अहम मसला, इसका क्लिप बना के अभी नहीं चलाए तो कुर्बानी के जानवर की जगह तुमको खड़ा कर दूंगा मैं। देखो आजकल एक बहुत बड़ी कोताही हो रही है, इज्तिमाई कुर्बानियों में लोग नोट कमा रहे हैं। इज्तिमाई कुर्बानी में आप नोट नहीं कमा सकते, ये बिजनेस का जायज तरीका नहीं है। जो जायज तरीका है बिजनेस का वो भी मैं आपको बता दूं। अगर नोट कमाने हैं तो कैसे करो? फिर हो ये रहा है, मस्जिद वाले, मदरसे वाले या कोई इंडिविजुअली या कोई इदारा क्या करता है, वो कहता है भाई हमारे यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है, सब लोग हिस्सा लें। एक हिस्सा फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए का है। अब सबसे 15,000 रुपए ले लिए, लाखों करोड़ों रुपए जमा हो गए, जानवर लेकर आए, गोश्त डिवाइड किया, अब बच गए जी 10 लाख रुपए। वो 10 लाख पी गए, या वो मदरसे का प्रॉफिट समझ लिया कि ये मदरसे का क्या है, प्रॉफिट है, तो ये जायज नहीं है। वो 10 लाख रुपए आपको सब में को डिवाइड करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे वो मदरसे का प्रॉफिट। क्योंकि अगर आप मदरसे का वकील बन के इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं तो मदरसा प्रॉफिट अगर रख रहा है तो इसका मतलब मदरसा बिजनेस कर रहा है। तो कानूनी इदारा भी एक शख्स की तरह होता है, जिसको शख्स कानूनी कहते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इदारा भी क्या होता है, एक फर्द की तरह बिजनेस करेगा, उसके भी बिजनेस के जायज होने के अहकाम वही हैं जो एक फर्द वाहिद के हैं। कोई इदारा सूदी लेन देन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आपने किसी मदरसे को 1 करोड़ रुपए, मदरसे से 1 करोड़ रुपए कर्जा लिया और कहा कि मैं हर साल 1 लाख रुपए मदरसे को इस पे प्रॉफिट दूंगा मदरसे को, लेकिन ये प्रॉफिट मदरसे के लिए जायज नहीं है क्योंकि मदरसे से सूदी कर्जा लिया जा रहा है। तो ऐसे ही मदरसे के साथ जब बिजनेस होगा तो बिजनेस के अहकाम वही हैं जो जमशेद के साथ बिजनेस के अहकाम है। वो क्या है वो मैं भी आके आपको बताता हूँ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अब करना यह है कि जब किसी मदरसे या मस्जिद की तरफ से इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है तो आपने ये करना है कि भाई जितने एक हिस्सा हम इतने का लेकर आएंगे, जो पैसे बच जाएंगे हम आपको वापस करने के पाबंद हैं, और अगर आप इजाजत दें तो हम मदरसे के डब्बे में डाल दें। ये रसीद पे पहले लिखवा लें आप। फिर अब जब वो पैसे बचेंगे, अगर कोई शख्स कहता है मैंने इजाजत दी थी आपको कि ये मदरसे में डाल दें, लेकिन मैं वो इजाजत कैंसिल कर रहा हूं, मुझे पैसे वापस दो, तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि इस एग्रीमेंट की कोई शरई हैसियत है नहीं। ये बस एक अखलाकी पाबंदी होगी कि भाई मैंने कहा था जो पैसे बच जाएं तो मदरसे में डाल देना, उस वक्त मेरा मूड यही था, लेकिन पैसे तो चूंकि मेरे हैं तो वापस दे दो मुझे, तो आपको वापस देने पड़ेंगे। आमतौर पे देखा यह जा रहा है कि मस्जिद वाले, मदरसे वाले जो इस तरह की कुर्बानी करते हैं वो वापसी का ऑप्शन नहीं रखते, और अगर रखते भी, अगर वो कह भी देते हैं कि जो पैसा बचेगा हम मदरसे में फंड के तौर पर दे देंगे, तो फिर ये नहीं बताते कि ये लाजमी शर्त नहीं है। लाजमी शर्त लगा नहीं सकते ना, ये जिसका पैसा है जब तक वो आपको एन वक्त पे जब उसका हक आएगा तो उस वक्त अगर वो इजाजत देता है तो ठीक है, नहीं देता तो उसको हक है। देखो मैं आपसे कहता हूं कि कल मैं आपको सदका दूंगा 50 रुपए, आपसे वादा कर लेता हूं। कल आप आए कि आपने कहा था 50 रुपए दो, मैं कह रहा हूं यार मेरा मूड नहीं है, तो आप जबरदस्ती ले सकते हो? भाई एक वादा किया था, अभी मेरा मूड नहीं है। हम ये तो कहेंगे यार अब अखलाक का तकाजा है कि दे दो, लेकिन कोई शरई पाबंदी इस पे है नहीं। आपके पैसे भाई मेरी जरूरत पड़ गई है मुझे, अब उस वक्त मैंने कहा था मेरे पास थे, अब मेरे पास है नहीं। हाँ, आने जाने का जो आपकी टेंशन हुई किराया मैं दे देता हूँ, मेरे वादे की बेस पे आप आए तो नुकसान नहीं होने दूंगा मैं आपको। तो ऐसे ही खूब समझ लो कि जब इज्तिमाई कुर्बानी की है तो उस पर जो इजाफी प्रॉफिट है आपने रसीद पे पहले लिखवा लिया, लोगों को बता दिया कि जो पैसा बचेगा हम मदरसे के डब्बे में डाल देंगे। ठीक है, अच्छा काम किया आपने। लेकिन जब ये पैसा बचेगा तो लोगों में से हर एक को ये हक हासिल है कि वो ये पैसा वापस ले ले। वो कहें हमने कहा था कि आप मदरसे में दे दिएगा, लेकिन अब हमारा इरादा बदल गया, पैसे हमारे हैं तो आप हमें वापस कर दें। ये लाजमी शर्त नहीं है। तो रसीद में आप इज्तिमाई कुर्बानी में आपने क्या लिखवाना है, भाई एक हिस्सा इतने का है, जो पैसे बचेंगे वो किसी इंडिविजुअल, किसी फर्द के हरगिज नहीं होंगे, वो तो वैसे ही हराम है, नाजायज है। बल्कि जो पैसे बचेंगे हम मदरसे को देंगे, लेकिन अगर आप वापस लेना चाहें तो आपके पास ये राइट है। आप फला तारीख को हमारा पूरा हिसाब होगा, ईद के तीसरे या चौथे दिन आके वो रकम ले जाएं, तो रसीद पे आपको इस तरह से छपवाना पड़ेगा, तब ये काम हलाल होगा, अदरवाइज ये जायज नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब आप अगर इसको प्रॉफिट के तौर पे रखना चाहते हो कि मैं इज्तिमाई कुर्बानी करूं और नोट भी छापूं, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने ये करना है, अच्छा ये नाजायज क्यों है? ये जो पहला तरीके में बिजनेस नाजायज क्यों है? नाजायज इसलिए है कि आप जब इज्तिमाई कुर्बानी करते हो तो आप लोगों के नुमाइंदे होते हो, उनके लिए जानवर खरीदने के लिए। वकील मुवक्किल से कमीशन तो ले सकता है बता के। देखो वकील की 2 किस्में होती हैं। अब ये थोड़ा पेचीदा मसला हो जाएगा ना, आवाम को समझाना थोड़ा सा। वकील क्या कर सकता है, आपने मुझे कहा मुफ्ती साहब मेरे लिए गाय खरीदो, मैं गाय खरीदी आपके लिए, रास्ते में पहना दी किसी को मैंने महंगे दामों करके, क्या मैं प्रॉफिट रख सकता हूँ? वो नहीं रख सकता। भाई आपने तो दूसरे के रिस्क पे खरीदी है। अगर ये गाय मर जाती तो आप किससे पैसे लेते? उससे लेते। यार तुम्हारी गाय थी, उसको छीन के भाग गया, मैं तो तुम्हारे लिए लेने गया था, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं रख सकते आप। जो एक्सपेंसेस आए हैं वो ले सकते हो, जो जितना खर्चा आया है। प्रॉफिट अगर आपने लेना है तो फिर शरीयत का उसूल क्या है? शरीयत का उसूल ये है कि आप जब तक कोई चीज खरीद के अपनी मिल्कियत और अपने कब्जे में नहीं ले लेते, उस वक्त तक उसको बेच के उस पे प्रॉफिट नहीं कमा सकते आप। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैंने भी इज्तिमाई कुर्बानी का बिजनेस किया, लेकिन बिजनेस बता के, और इस तरीके से जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, इस तरह से आप करें, कोई हमें एतराज नहीं। आप क्या कहेंगे, भाई ये मदरसा बिजनेस कर रहा है, ये मस्जिद का बिजनेस है, ये गफ्फार भाई का जाती बिजनेस है। वो बिजनेस मस्जिद का भी हो सकता है, मस्जिद के लिए यानी मदरसे के लिए भी हो सकता है, और कोई इंडिविजुअल कोई फर्द भी बिजनेस कर सकता है। उसका तरीका ये होगा कि आपने ये नहीं कहना कि हमारे यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है, इतने का हिस्सा पड़ रहा है। आपने जानवर खरीदना है, फेसबुक पे उसकी तस्वीर डालनी है, यूट्यूब पे तस्वीर डालनी है, भाई ये जानवर है, एक हिस्सा हम 15,000 का फॉर एग्जाम्पल बेच रहे हैं,
इस जानवर का मालिक कौन है? आप हो। इस दौरान ये जानवर मर गया, नुकसान किसका है? आपका। ये मेरा जानवर है, मैं चाहूं जानवर बेच दूं जितने का, चाहूं तो हिस्सा बेच दूं जितने का। ये मेरा जानवर है, मैंने कितने का खरीदा ये आपका हेडिक नहीं है। जो लोग खरीदना चाहते हैं 15,000 का एक हिस्सा है, खरीद लें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो वो 15,000 का जब खरीदेंगे, दो दूसरे ने भी 15-15, तो ये 7 हिस्से आपने दूसरों को बेच दिए। गोया आपकी पूरी गाय बिक गई। उसमें जो प्रॉफिट हुआ वो किसका है? बोलो, आपका। अब अगर गाय हलाक होती है, बिकने के बाद तो नुकसान उनका है, इससे पहले हलाक होती है तो नुकसान किसका है? आपका। इस कंडीशन में लाना पड़ेगा इस बिजनेस को। यानी आपने खरीदना है, खरीदने के बाद अपने कब्जे में लेना है। अब तक वो गाय किसकी है? आपकी है। इसका सारा नुकसान का रिस्क कौन ले रहा है? आप ले रहे हो। अब आप पहनाना शुरू कर दो। पहनाते ही है, बेचता कौन है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? और आसान तरीका बताता हूं। आप कहोगे भाई हम 100 गाय उठा के ले आए, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? बुकिंग पहले शुरू कर दो। बेशक बुकिंग का तरीका क्या है? आप बोलो भाई मेरा इरादा है कुर्बानी का, और मैं जो हिस्सा लेना चाहे तो मेरे पास हिस्सा बुक करा दे, और मैंने रेट रखे फॉर एग्जांपल 15,000 रुपए। तो जो लोग इसमें दिलचस्पी लेते हैं पैसे दे दें एडवांस में, लेकिन ये सिर्फ बुकिंग होगी, ये डन नहीं है अभी सौदा। जब मैं जानवर लाऊंगा, आपको जानवर दिखाऊंगा, उसके बाद आप अगर खरीदने में दिलचस्पी रखते हो तो सौदा डन कर देना, नहीं रखते हो तो 15,000 वापस ले लेना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जैसे हम मेडिकल वाले को बोलते हैं भाई एडवांस में पैसे रख ले, ये दवा मंगवा दे, वो दवा मंगवा देता है, हम जाके उससे खरीद लेते हैं, हमारी मर्जी नहीं खरीदें तो वो दवा किसी और को पहनाएगा। फिर जब तक आपकी मिल्कियत में वो गाय नहीं आ जाती, बकरा नहीं आ जाता, आप आगे किसी को बेच नहीं सकते। बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग इस सेंस में भाई जो दिलचस्पी रखते हैं वो हिस्सा बुक कर लें अपना, 15 पूरे दे दें या 1000 रुपए दे दें, जिससे हम समझें कि ये वाकई इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो वो दे देंगे। तो ये सौदा नहीं होगा, ये अमानत है। उन लोगों की रकमें आपके पास क्या है? अमानत है। आपके पास अमानत के तौर पे रखी हुई है। आपने अपने पैसों से जाके या उन्हीं पैसों से जाके, आपने वो पैसे तो कोई भी लगे तो उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन उनको आपने वापस करने पड़ेंगे। वो आपने जाके जानवर खरीदा, फिर हर जानवर आपको दिखा के, क्योंकि देखे बगैर अगला खरीद भी नहीं सकता शरीयत में। कब्जे में ले लिया, आप उसको बोले भाई ये जानवर है, ये गाय है, ये फेसबुक पे तस्वीर या व्हाट्सएप पे तस्वीर भेज दी, भाई ये मेरे पास खड़ा हुआ है जानवर, अब आप बताओ खरीदने में दिलचस्पी रखते हो? वो कहे नहीं भाई ये पतली गाय है, मोटी गाय है, मुझे नहीं चाहिए, या मुझे कोई और से हिस्सा मिल गया है, तो अब आपको वो वापस करना पड़ेगा, क्योंकि सौदा डन हुआ नहीं था। अब अगर आप कहते हो ये तो मेरा नुकसान है, मैं अब ये गाय किसको पहनाऊं, तो कोई बात नहीं, कारोबार में फायदा भी होता है और बोलो नुकसान भी। मैंने ये काम 8-10 साल किया है, लेकिन बता के किया कि बिजनेस कर रहा हूं, फी सबीलिल्लाह नहीं कर रहा। उसमें लड़कों को कहा हुआ था कि कोई भी जानवर जब आता है, लोगों को आपने दिखाना है, दिखाने के बाद उनको पूरा राइट देना है, लोगों से कहना है ये आपकी गाय है, इसमें एक हिस्सा 15,000 का आपने पैसे एडवांस दे दिए, लेकिन ये हिस्सा 15,000 का है, हम बेच रहे हैं, लेना है लो, अगर नहीं लेना तो पूरे 15 हम आपको वापस करने के लिए तैयार है, और लेने के बाद ये हिस्सा आपका होगा। क्या मतलब? गाय अगर मर गई तो एक हिस्सा है, तो 7वां हिस्से का नुकसान आपका होगा, हमारा नहीं होगा, क्योंकि बिकने के बाद अब इसका रिस्क कौन उठाएगा? आप उठाओगे। जो खरीदेगा वो अब इसके नफा नुकसान का जामिन है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो कितने मेरे झगड़े होते थे, मैं जानवर लाया तो 40 जान 100 गाय लाया, 4-5-8-10 साल मैंने ये बिजनेस खुद किया है, खुद मंडियों में गया भी हूं जानवर लेने के लिए। उसमें इतनी टेंशन होती थी जब मैं जानवर लेके आता था। अब जो मुलाजमीन रखे हुए, उनको मैंने कहा भाई ये गाय जो है गफ्फार भाई का हिस्सा है, इसको गफ्फार भाई को आपने बता दिया? कह रहे नहीं बताया नहीं। वो कह रहे भाई हमने तो पहले इजाजत दी हुई थी। तो फिर मेरी लड़ाई होती थी कि मैं जो मुंह से फूट रहा हूं उसको आप तस्वीर भेजो, उसको बोलो भाई ये आपकी गाय है, इस पे आपका कब्जा जरूरी है, अभी तो ये मेरे कब्जे में है। तो आप देखोगे, ठीक है, कब्जे का मतलब ये नहीं कि आके वो जेब में डाले गाय को, कब्जे का मतलब भाई ये गाय है, हम तखलिया का मतलब अभी आपकी है, मेरी नहीं है। अभी यहाँ खूंटे से बंधी हुई है, सिर्फ खूंटा मेरा है, गाय किसकी है? ये रस्सी भी हमने आपको गिफ्ट कर दी है, गाय आपकी है। अब इसके नफे नुकसान का कौन जामिन है? आप हो। हर गाय के हर हिस्से में ये टेंशन उठाता था मैं, तो लड़के बेजार हो जाते थे यार, उनको दिलचस्पी नहीं। मैंने कहा भाई किसी को दिलचस्पी हो या ना हो, शरई तौर पर इसको हलाल करने के लिए ये जरूरी है कि आप उसको गाय दिखाएं, उसके बाद बोलें। वो नहीं देख रहा, उसका कोई नुमाइंदा देखे, और नुमाइंदे आप खुद नहीं हो सकते कि मैं आप ही का नुमाइंदा बनकर कब्जा कर रहा हूं। जो बेचने वाला है वो खरीदार का नुमाइंदा नहीं बन सकता। भाई आप किसी और को नुमाइंदा बना लो, वो आपकी तरफ से गाय देख ले और डन कर दे। आप अमेरिका में हो, आप नहीं आ सकते। तो ये बिजनेस अगर करना है तो फिर बिजनेस का मोड पूरा, जो एक बिजनेस का एक स्ट्रक्चर है, वो इख्तियार करना पड़ेगा। तो आज हो ये रहा है कि काम बिजनेस का हो रहा है, लेबल इज्तिमाई कुर्बानी का लग रहा है। तो मैंने तो 8-10 साल किया, उसके बाद मुझे अंदाजा हो गया कि बहुत बड़ी टेंशन है, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, मुलाजमीन को समझाना बहुत मुश्किल है। अब बाज हमारे लड़के ऐसी बारीक गाय उठा के ले आए, तो मैंने कहा जिसका बताओ अब लोगों को ये आपकी गाय है, ये 7 आदमी जिनके इसमें हिस्सा है उनको दिखाओ। वो कह रहे हैं वो दिखाएंगे तो वो लेंगे नहीं। मैंने कहा ये तो हराम है हमारे लिए, वो दिखाओ भाई, आप ये पतली गाय है, मोटी गाय है, जो भी है, 15,000 का एक हिस्सा दे रहे हैं, आपको हड्डियों का सूप मिलेगा, कबूल है या नहीं कबूल है? तो अब जो अमेरिका कनाडा में बैठा है उसको तो दिलचस्पी नहीं होती ना, कह रहे भाई हमारे क्या। हम कहते हैं आपको दिलचस्पी नहीं है, लेकिन शरई तौर पर हलाल करने के लिए कारोबार को ये जरूरी है कि आप देखें या आपका कोई नुमाइंदा देख के डन करे, देखे बगैर डन करने का कोई एतबार नहीं है। तो फिर वो उसको सूप हमने दिखाया, हड्डियों का सूप, किसी ने ले लिया, किसी ने बोला हमें नहीं चाहिए। वो टेंशन किसकी हुई? फिर वो सूप हमने अपने बच्चों को पिलाया। फिर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो उसमें लॉस हुआ। तो ये जब प्रॉपर वे में काम होगा तो हलाल है, प्रॉपर वे में नहीं होगा तो ये हलाल नहीं है। तो इज्तिमाई कुर्बानी में खुलासा ये निकला कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, और अगर बिजनेस करना है तो लेबल क्या लगना चाहिए? बिजनेस। इसमें किसी किस्म का लोगों को धोखा बोलो ना हो।